बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बीएस मैथ 6 मैथमेटिकल मेथड का आज हमारा टॉपिक होगा लीनियर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर एन। ए नॉट ऑफ एक्स वाई प्लस ए वन ऑफ एक्स वाई प्राइम प्लस अप टू सोन ए एन माइनस वन ऑफ एक्स वाई एन माइनस वन प्लस ए एन ऑफ एक्स वाई एन इज इक्वल टू ज़ीरो। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। दिस इज़ कॉल्ड नेट फॉर्म। ये नेट फॉर्म है हमारी। वेयर ए आई ऑफ एक्स फॉर आई इज इक्वल टू ज़ीरो कोमा वन कोमा अप टू सोन एन माइनस वन कोमा एन डिपेंड्स ओनली ऑन द वेरिएबल एक्स। ये वेरिएबल एक्स पे डिपेंड करते हैं। डेफिनेशन 1 देखते हैं। ए सोल्यूशन ऑफ वन ऑन सम ओपन इंटरवल आई इज़ ए फंक्शन। ये एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एच ऑफ एक्स दैट इज डिफाइंड n टाइम्स डिफरेंशिएबल। ये n टाइम डिफरेंशिएबल है ऑन आई क्या है हमारे पास एक इंटरवल है एंड इज सच दैट वन बिकम्स एन आइडेंटिटी। ये आइडेंटिटी बन जाती है इफ़ वी रिप्लेस द अननोन फंक्शन y एंड इट्स डेरिवेटिव। अगर अननोन फंक्शन y और इसके डेरिवेटिव को हम रिप्लेस कर दें बाई एच ऑफ एक्स एंड इट्स करॉस्पॉन्डिंग डेरिवेटिव्स, और उसके डेरिवेटिव्स को एच ऑफ एक्स से रिप्लेस कर दें तो वो हमारे पास आइडेंटिटी बन जाती है। एग्जांपल देखते हैं। y प्राइम इज इक्वल टू एक्स वाई। वाई प्राइम हमें पता है फर्स्ट डेरिवेटिव है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स ऑफ वाई। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल की मदद से सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। इधर नेचर लॉग ऑफ वाई आ जाएगा, इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस नेचर लॉग ऑफ सी। अब इधर एक्सपोनेंट दोनों तरफ ले लेंगे। y इज इक्वल टू लॉग से एक्सपोनेंशियल कैंसिल हो जाएगा। y इज इक्वल टू सी ई टू रेज पावर एक्स स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू एच ऑफ एक्स आ जाएगा। y प्राइम इज इक्वल टू सी ई की पावर एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू एक्स। ये हमारे पास आ जाएगा y, ये हमारे पास क्योंकि y के इक्वल है और साथ में x आ जाएगा। y प्राइम इज इक्वल टू y ऑफ एक्स, y प्राइम इज इक्वल टू y एक्स वेयर y इज इक्वल टू सी ई टू रेज पावर एक्स स्क्वायर बाई टू। द डोमेन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज रियल नंबर्स। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये इधर थ्योरम देखते हैं। इसका थ्योरम हम आगे जाके एक रिजल्ट प्रूव भी करेंगे। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल for a homogeneous linear ordinary differential equation, sum and constant multiples of solutions on some open interval I are again solution on I। ये उन पे अगेन सोल्यूशन होंगे। नोट देखते हैं। दिस रिजल्ट होल्ड ओनली फॉर होमोजीनियस इक्वेशन बट फॉर नॉन होमोजीनियस अदर्स। यानी कि सिर्फ ये रिजल्ट होमोजीनियस के लिए होल्ड करेगा, नॉन होमोजीनियस के लिए होल्ड नहीं करेगा। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। An initial value problem consists of f of x, y, up to so n is equal to 0 and n initial condition। ये n initial condition हमारे पास गिवन है। y of x नॉट इज इक्वल टू k नॉट, y प्राइम ऑफ x नॉट इज इक्वल टू k1, y n माइनस वन x नॉट इज इक्वल टू k n माइनस वन। अब ये देखें, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू जो है सेम आ रही है हर जगह पे। ये हमारे पास क्या होगी, ये इनिशियल कंडीशंस हैं। इससे रिलेटेड यानी कि जितने भी प्रॉब्लम होंगे, मिस प्रॉब्लम गिवन हो, इस तरह की कंडीशन गिवन हो, मिस इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जो वैल्यू है सेम आ रही हो, तो हम कहेंगे वो हमारे पास जो प्रॉब्लम होगा वो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम होगा। उसके बाद बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम देखते हैं। इफ़ द कंडीशंस आर गिवन एट मोर देन वन वैल्यू ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल देन कंडीशंस आर कॉल्ड बाउंड्री एंड रिलेटेड प्रॉब्लम इज़ कॉल्ड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। अगर इस इधर इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जो वैल्यूज़ है वो डिफरेंट आ रही हूँ, जिस तरह ये y ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू के नॉट, y प्राइम ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू के वन अप टू सोन y n माइनस वन एक्स n माइनस वन इज इक्वल टू के n माइनस वन। अब ये देखें इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू हर जगह डिफरेंट आ रही है। ये हमारे पास इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम होगा वो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम कहलाएगा। इससे नेक्स्ट आप एक और थ्योरम देखते हैं। इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। एन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, ये हमारे पास इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है इज इक्वल, क्योंकि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि जो कंडीशन दी हुई है इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल सेम आ रहा है हर जगह पे। हैज़ ए यूनिक सोल्यूशन, इसका यूनिक सोल्यूशन होगा वाई ऑफ एक्स ऑन आई। यानी ये यूनिक सोल्यूशन उस इंटरवल आई पे होगा इफ़ द कोफिशेंट ए नॉट ऑफ एक्स कोमा अप टू सोन ए एन माइनस वन ऑफ एक्स आर कंटिन्यूस ऑन आई एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू आई। यानी ये उसका सलूशन उस वक्त यूनिक आएगा जब उसके जो कोफिशेंट्स हैं वो हमारे पास कंटिन्यूस हों ऑन इंटरवल आई पे,
और एक्स नॉट है जो है वो भी हमारे पास बिलोंग करता हो आई को। थ्योरम एक और देखते हैं उसकी स्टेटमेंट। द nth ऑर्डर लीनियर होमोजीनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑलवेज हैज़ एन लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन। यानी कि जो nth ऑर्डर लीनियर होमोजीनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसके n लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन होते हैं। डेफिनेशन देखते हैं जनरल सोल्यूशन। ए जनरल सोल्यूशन ऑफ ए नॉट ऑफ एक्स वाई प्लस ए वन ऑफ एक्स वाई प्राइम प्लस अप टू सोन ए एन माइनस वन ऑफ एक्स वाई एन माइनस वन प्लस ए एन ऑफ एक्स वाई एन इज इक्वल टू जीरो, इसको वन कह लेते हैं। ऑन एन ओपन इंटरवल आई इज ए सोल्यूशन ऑफ वन, ये वन का सोल्यूशन होगा ऑन आई उस इंटरवल पे ऑफ द फॉर्म वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी वन वाई वन ऑफ एक्स प्लस सी टू वाई टू ऑफ एक्स प्लस अप टू सोन सी एन वाई एन ऑफ एक्स। इस फॉर्म में लिखा जा सकेगा उसको लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में। वेयर वाई वन अप टू सोन वाई एन इज़ अ फंडामेंटल सिस्टम ऑफ सोल्यूशन, फंडामेंटल सिस्टम ऑफ सोल्यूशन है ऑफ वन के ऑन इंटरवल आई वन, ऑन इंटरवल आई पे। इससे नेक्स्ट स्टेप में ये थ्योरम है एक हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इसका प्रूफ भी देखेंगे हम। कंसीडर दैट थर्ड ऑर्डर लीनियर होमोजीनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हमारे पास थर्ड ऑर्डर होमोजीनियस लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको वन का नाम दे लेंगे। इफ़ वाई वन वाई टू वाई थ्री आर सोल्यूशन ऑफ अबव इक्वेशन देन फॉर सी वन सी टू एंड सी थ्री कॉन्स्टेंट वाई इज इक्वल टू सी वन वाई वन प्लस सी टू वाई टू प्लस सी थ्री वाई थ्री इज आल्सो सोल्यूशन ऑफ वन, ये भी एक सोल्यूशन ऑफ वन होगा। प्रूफ में आ जाते हैं, ये हमने साबित करना है ये सोल्यूशन ऑफ इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। प्रूफ में आ जाते हैं द फैक्ट डैट वाई वन वाई टू एंड वाई थ्री आर सोल्यूशन ऑफ वन, ये सोल्यूशन ऑफ वन है। देन इम्प्लाइज डैट, अगर ये सोल्यूशन ऑफ वन है इसका मतलब है ये तीनों ही इसको, यानी कहने का मतलब इसको हम इस अगर वाई में लिखा हुआ है इसको हम वाई वन मीन्स जिधर इधर वाई ट्रिपल प्राइम वाई डबल प्राइम वाई आ रहा है उधर हम वाई वन रिप्लेस करते जाएंगे। ये फर्स्ट के लिए वाई वन के लिए पी ऑफ एक्स वाई वन ट्रिपल प्राइम ऑफ एक्स प्लस क्यू ऑफ एक्स वाई वन डबल प्राइम ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स वाई वन प्राइम ऑफ एक्स प्लस एस ऑफ एक्स वाई वन ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। इसको कोई नंबर टू का नाम दे लेंगे। सिमिलरली टू के लिए इसमें वाई की जगह वाई टू रिप्लेस करते जाएंगे तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी, इसको कोई नंबर टू कह लेंगे। सिमिलरली वाई थ्री के लिए इसमें वाई थ्री रिप्लेस करते जाएंगे तो हमारे पास कोई नंबर फोर बन जाएगी। सिंस सी वन सी टू एंड सी थ्री आर कॉन्स्टेंट, ये कॉन्स्टेंट है। वाई प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू, सिमिलरली इसके लिए भी हम यही काम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा सी वन वाई वन प्राइम ऑफ एक्स प्लस सी टू वाई टू प्राइम ऑफ एक्स प्लस सी थ्री वाई थ्री प्राइम ऑफ एक्स, ये चीज़ आ जाएगी। सिमिलरली वाई डबल प्राइम के लिए हम काम करेंगे तो हमारे पास सी वन वाई वन डबल प्राइम ऑफ एक्स प्लस सी टू वाई टू डबल प्राइम ऑफ एक्स प्लस सी थ्री वाई थ्री डबल प्राइम ऑफ एक्स। इसी तरह ट्रिपल प्राइम के लिए काम करेंगे तो हम वाई थ्री के लिए ट्रिपल प्राइम के लिए काम करेंगे तो हमारे पास सी वन वाई वन डबल ट्रिपल प्राइम ऑफ एक्स प्लस सी टू वाई टू ट्रिपल प्राइम ऑफ एक्स प्लस सी थ्री वाई थ्री ट्रिपल प्राइम ऑफ एक्स आ जाएगा। पुट दीज वैल्यूज़ इन वन, ये तमाम वैल्यूज़ वन में रिप्लेस कर देनी है इस इक्वेशन में। जब इसमें पुट करेंगे पी ऑफ एक्स तो बाहर आ जाएगा वैसे ही। अब हमारे पास इधर आ रहा है वाई ट्रिपल प्राइम ऑफ एक्स, वाई ट्रिपल प्राइम ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास ये पड़ी हुई है, ये उठा के इधर रिप्लेस कर देंगे। प्लस उसके बाद क्यू ऑफ एक्स आ रहा है, वाई डबल प्राइम ऑफ एक्स वाई डबल प्राइम ऑफ एक्स की वैल्यू ये पड़ी हुई है, ये उठा के इधर पुट कर देंगे। उसके बाद वो प्लस आर ऑफ एक्स आ रहा है, आर ऑफ एक्स वाई प्राइम ऑफ एक्स की वैल्यू ये पड़ी हुई है, ये उठा के इधर पुट कर देंगे, ये पुट कर दी गई है। उसके बाद प्लस एस ऑफ एक्स वाई ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास ये वाई ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास ये शुरू में पड़ी हुई है, ये हमारे पास ये सारी उठा के इधर पुट कर देंगे, ये पुट कर दी गई इज इक्वल टू ज़ीरो आ रहा है। अब टेकिंग कॉमन सी वन सी टू एंड सी थ्री वी हैव, सी वन वालों में से सी वन कामन आ जाएगा, जिस तरह इसमें से सी वन कामन आ रहा है, 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 तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी, ये रिलेशन बन जाएगा। सी प्लस सी टू वालों में से सी टू कामन आ जाएगा, सी टू में से ये कामन आ जाएगा पी ऑफ एक्स वाई टू ट्रिपल प्राइम ऑफ एक्स, इसी तरीके से अप टू सॉन ये सी टू कामन आ जाएगा। इसी तरह सी थ्री वालों में से सी थ्री कामन आ जाएगा। अब सी थ्री इसमें से कामन आ रहा है तो हमारे पास पी ऑफ एक्स वाई थ्री ट्रिपल प्राइम ऑफ एक्स,
इसी तरह प्लस क्यू ऑफ एक्स C3 इधर से भी कॉमन आ जाएगा, तो Y3 ट्रिपल प्राइम ऑफ एक्स प्लस R ऑफ एक्स C3 इसमें से भी कॉमन आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा R ऑफ एक्स Y3 प्राइम ऑफ एक्स प्लस S ऑफ एक्स Y3। इसको क्वेश्चन नंबर 5 कह लेंगे। इससे नेक्स्ट स्टेप में यूजिंग 2, 3 एंड 4 इन 5, 2, 3 और 4 इन 5 में पुट कर देंगे। अब क्वेश्चन 2 हमारे पास ये थी, 3 ये थी और ये 4 ये थी, ये तीनों ही ज़ीरो के इक्वल आ रही हैं। इस 5 में रिप्लेस कर देंगे ये हमारे पास, क्योंकि ये रिलेशन इसके इक्वल है, तो हमारे पास ये चीज़ ज़ीरो आ जाएगी, ये चीज़ भी ज़ीरो हो जाएगी, ये चीज़ भी ज़ीरो हो जाएगी। इससे नेक्स्ट टाइम में ये पुट कर देंगे C1 ऑफ 0 प्लस C2 ऑफ 0 प्लस C3 ऑफ 0। इन अदर वर्ड्स P ऑफ एक्स वाई ट्रिपल प्राइम ऑफ एक्स प्लस Q ऑफ एक्स वाई डबल प्राइम ऑफ एक्स प्लस R ऑफ एक्स वाई प्राइम ऑफ एक्स प्लस S ऑफ एक्स वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, सो डैट y इज इक्वल टू C1 y1 प्लस C2 y2 प्लस C3 y3 इज सोल्यूशन ऑफ 1। ये भी सोल्यूशन ऑफ 1 है। हैंस द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम प्रूव। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम प्रूव हो जाएगा। इसी तरह हम सेकंड ऑर्डर के लिए भी कर सकते हैं, फोर्थ ऑर्डर के लिए भी कर सकते हैं, इसी तरह थ्योरम को फिफ्थ ऑर्डर के लिए भी कर सकते हैं, इसी तरह nth ऑर्डर के लिए भी हम इस थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फ्रेंड के साथ शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी